वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय एकादश। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्लोक संख्या 24। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः धर्माण्यारुह विप्र तदीक्षण महोत्सवः। राजमार्गम प्रमुख सड़कों से गते जाते हुए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारकायाः द्वारका नगरी की कुल स्त्रियः प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां धर्म्याणी राजमहलों में आरुरुह चढ़ गई। विप्र हे ब्राह्मणों तदीक्षण उनका भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने हेतु महाउत्सव महान उत्सव मानकर। अनुवाद। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं ममोविशति पुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्यागतं पुरीमातुं भुक्त्वातिं राधाकुण्डं प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डलता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णवमार्गेण स्मरणाय विघ्नविनाशनाय स्वभाय नित्यवाञ्छितम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद्भागवतम यस्यां वैश्यूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। हर एक व्यक्ति इस शहर में या इस भौतिक जगत में शोक मोह और भय से युक्त है। हमारा भौतिक अस्तित्व हमें फोर्स करता है, जिसके कारण हम शोक से मोह से और भय से युक्त होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा दिव्य ग्रंथ है, यस्याम वैश्यूयमाणायाम, खाली सुनने मात्र से जिनमें चर्चा है कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, और जिसके साइड इफेक्ट हैं कि हमारे शोक मोह और भय का आपह नाश होता है। तो नित्य हमें भागवतम पठन करना चाहिए, और कम से कम श्रीमद् भागवतम कम से कम आधा घंटा तो रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे श्री प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन भागवतम तो कम से कम आधा घंटा रोज पढ़ना ही चाहिए। कोई कि अगर बहुत ज़्यादा कोई इस प्रकार की समस्या आ जाए तो थोड़ी रीडिंग कम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्थिति में भागवतम तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, दो भागवतों की सेवा नित्यम चलनी चाहिए, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे पहले से जो एक श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 श्लोक में भगवान ने दिव्य शंख बजाया, 5 जन्यम, और उस शंख ने सभी भक्तों का भय हटा दिया। और 4 से लेकर 10 श्लोक तक
द्वारका वासियों ने भगवान का स्वागत किया, अलग अलग भेंट प्रस्तुत करी, स्तुतियाँ करी। 11 से 15 श्लोक तक द्वारका के वैभव का, ऐश्वर्य का वर्णन है। 16 से 23 श्लोक तक किस प्रकार द्वारका के वासियों ने भगवान से आदान प्रदान किया और उनका स्वागत किया, कैसे कैसे उनके नगर में प्रवेश करने पर उनका स्वागत किया। अब 24 से 27 श्लोक में द्वारका की स्त्रियों का वर्णन है कि वो किस तरह से भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही थी और कैसे बता रहे थे कि भगवान की सुंदरता ही अपने आप में एक बहुत बड़ा महोत्सव है। भगवान के दर्शन करना वो क्या है? महोत्सव है, महा उत्सव। उत्सव मतलब आनंद है ना। तो सुबह का जो हमारा जप करने का समय है या मंगल आरती का समय है, वो हमारे लिए आनंद का समय है। तो ये द्वारका की स्त्रियों का वर्णन है जो भगवान को देखने के लिए क्या करती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे। राजमार्गम गते कृष्ण। राजमार्गम मतलब मेन रोड है ना। राजमार्ग मतलब जिसकी साइज थोड़ी चौड़ी होती है, अच्छी खासी चौड़ी, बहुत बड़ी रोड। तो जो बड़े बड़े शोभा यात्रा या जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो अगर आप जगन्नाथपुरी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसे कहते हैं नीलाचल, और गुंडीचा मंदिर है उसे कहते हैं सुंदराचल। तो जो रथ यात्रा जाती है जगन्नाथपुरी में, वो नीलाचल से कहाँ जाती है? सुंदराचल। तो जो रोड है वो मेरे हिसाब से कम भी बहुत चौड़ी रोड है। तो वो उसे कहते हैं राजमार्ग, मतलब बहुत ब्रॉड रोड्स, चौड़ी रोड्स। तो राजमार्गम में भगवान की सवारियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी रोड्स पे नहीं निकलती, मेन रोड पे निकलती हैं। तो राजमार्गम प्रमुख सड़कों से गते कृष्ण जब जा रहे थे द्वारकाया कुलस्त्रिय। तो द्वारका नगर की कुलस्त्रिय मतलब अच्छे घर की लेडीज, प्रतिष्ठित घरों की स्त्रियां, उन्होंने क्या किया? हरमाणी आरूढ़ विप्र। हरमाणी मतलब उनके ऊंचे ऊंचे महल थे, ऊंचे ऊंचे भवन थे। आरूढ़ मतलब छज्जे पे चढ़ गए या उनकी अटारियां पे चढ़ गए। विप्र मतलब कौन हुए? सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, जो 88,000 ऋषियों का रिप्रेजेंटेशन शौनक ऋषि कर रहे हैं, जो वय में भी वृद्ध थे और जो ज्ञान में भी वृद्ध थे और भृगु वंश में प्रकट हुए थे। तो उन शौनक ऋषि को हे विप्र कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, भगवान जब राजमार्ग से जा रहे थे तो उनको देखने के लिए द्वारका की कुल स्त्रियां, प्रतिष्ठित घर की स्त्रियां अपने अपने घरों की, और घर नहीं थे उनके, राजमहल थे या भवन थे, ऊंचे ऊंचे भवन थे, ऊंचे ऊंचे भवन में ऊपर छज्जे पे या अटारियों पे चढ़ गई। और तद ईक्षण महोत्सवा। क्यों? क्योंकि तद मतलब भगवान कृष्ण, ईक्षण मतलब दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन करना ही वो क्या समझती थी? महोत्सवा, बहुत बड़ा उत्सव है। तो अब हम ये देखना चाहिए कि जब द्वारका की स्त्रियां जब चढ़ी ऊपर, तो ऐसा नहीं कि वो खाली चढ़ने के लिए वेट कर रही थी कि अब हमें सबको चढ़ना है ऊपर छज्जे पे या अटारियों पे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे, कोई घर के रसोइयों का काम कर रहे थे, कुछ भी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान आ रहे हैं राजमार्ग में, तुरंत भागे सब, चलो हमें कृष्ण को दर्शन करें हम, ऐसे भागे सब, कोई ना कोई काम में लगे हुए थे। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। जैसे हमने देखा कुछ लोगों पहले कि उन्होंने अपना आसन, भोजन और शयन त्याग दिया, तो ऐसा नहीं कि स्त्रियां कुछ खाली बैठी हुई थी, कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही भगवान आ रहे हैं राजमार्ग से तो अपने अपने घरों पे, वो नीचे सड़क पे नहीं गए, सड़क पे देखने के लिए भगवान को नीचे नहीं उतरे, कहाँ चढ़े? ऊपर घर पे, छत पे भी नहीं, छत पे नहीं चढ़े, छत नहीं लिखा है इसमें, अटारियाँ लिखा है। वो पहले के ज़मानों में घरों में क्या छज्जे होते थे बाहर, बालकनी टाइप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, झरोके हैं, अटारियाँ हैं, छज्जे हैं, बालकनी है, छत पे नहीं गए थे, छत नहीं लिखा है इसमें। तात्पर्य, अब ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दो बात पे विशेष ध्यान दिया है। पहली बात क्या ध्यान दिया है कि भगवान के दर्शन करने पे,
भगवान की शिव विग्रह के दर्शन करने पे, मंदिर में भगवान का दर्शन करने का पे बहुत जोर दिया है। तात्पर्य और दूसरा दूसरा तात्पर्य, दूसरी चीज़ पे क्या वर्णन किया वो हम आगे चर्चा करेंगे। श्री भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जरूरी नहीं इन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा तो उनके लिए महोत्सव है। हम मंदिर में अगर जाते हैं और बड़े बड़े महोत्सव में दर्शन करते रहो, हमारे लिए भी महोत्सव ही होना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इस प्रकार मनाती है, विशेषकर झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसरों पर। श्री भगवान के मंदिर में जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती है। देखिए इसमें लिखा है शाश्वत दिव्य रूप। तो भगवान का जो शिव मूर्ति की रूप है या जो भगवान का अर्चा विग्रह है वो भगवान का शाश्वत दिव्य रूप है। शाश्वत दिव्य रूप मतलब वो भगवान से कोई भी तरीके से इन्फीरियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप में भगवान की रूप में ज़्यादा शक्ति है और ये मूर्ति में भगवान की शक्तियाँ कम है, ऐसा नहीं है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, है ना। ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब भगवान, मतलब ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, टेम्पररी नहीं है, इटरनल है ना। इसलिए जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए सभी ने भगवान के अर्चा विग्रह की स्थापना भी करी और अर्चा विग्रह की सेवाएं भी करी। सबने इस चीज़ को स्वीकार किया कि जितने भी भगवान के रूप हैं ये सब दिव्य रूप हैं और भगवान से अभिन्न है। भगवान में और ये रूपों में, ये शिव मूर्ति में कोई भी अंतर नहीं है। श्री भगवान के सामने समान रूप से शक्तिशाली हैं। स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती हैं। मंदिर में स्थापित श्री भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात श्री भगवान से भिन्न नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है और इसे इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने हेतु भगवान अंतरंगी शक्ति द्वारा अर्चा विग्रह के रूप में विस्तार करते हैं। तो हमारी भक्ति को क्या बना रहे हैं भगवान? सरल बना रहे हैं। तो सरल बनाने के लिए कि हमारे में भगवान के लिए प्रेम का विकास हो, इसलिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और जानबूझ के भक्तों के सामने अपने आप को असहाय अवस्था में रख देते हैं। असहाय अवस्था मतलब समझ रहे हैं? असहाय अवस्था मतलब अब मुझे भूख लगी है, मुझे भोग लगाओ, मुझे वस्त्र पहनाओ, मुझे टाइम पे उठाओ, टाइम पे सुलाओ। तो ये क्या हो गया, जैसे एक बच्चा माँ बाप पे आश्रित होता है, ऐसे भगवान किस पे आश्रित हो जाते हैं? शिव मूर्ति के रूप में अपने भक्तों पे आश्रित हो जाते हैं कि भाई भक्त मुझे टाइम पे खिलाएंगे तो ही मैं खाऊंगा, टाइम पे सुलाएंगे, टाइम पे सुबह सुबह मुझे उठाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिससे कि भक्तों के हृदय में भगवान के लिए भक्ति की भावना विस्तारित हो। इसलिए कृपा पूर्वक भगवान अर्चा विग्रह में प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से गृहस्थों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन किया है कि उनके घर में अर्चा विग्रह की सेवा होनी चाहिए। लेकिन कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में बिल्कुल सही तरीके से अगर हम करें तो सही है, और अगर नहीं करें तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर 64 प्रकार के अपराध हैं अर्चा विग्रह की सेवा में। कितने अपराध हैं? 64 प्रकार के अपराध हैं। इसलिए हम देखते हैं ज़्यादातर हम लोग जब कृष्ण भावना में नहीं आते तो हम बाज़ार से ले आते हैं, ज़्यादातर लोग लड्डू गोपाल ले आते हैं। वैसे लड्डू गोपाल की सेवा हमारी संप्रदाय में नहीं है। पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में बाल गोपाल, हमारे संप्रदाय में या तो गौर निताई की सेवा है या फिर राधा कृष्ण की सेवा है ना। लेकिन वो सेवाएं भी करने का अधिकार हमें गुरु देते हैं, है ना। और वो कब अधिकार देते हैं? जब हम ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, उसके बाद हमें अधिकार मिलता है कि हम श्री मूर्ति की सेवा कर सकें, उसके पहले नहीं। तो जब तक व्यक्ति अपने आप को ये नहीं समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ,
तब तक ये अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए भगवान की जो श्री विग्रह की सेवा है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की सेवा है। हम लोग बाज़ार से ले आते हैं या लोई बाज़ार से ले आते हैं कि हम लड्डू गोपाल लेके आए, पूजा भी चालू कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमसे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, हमसे काफ़ी अपराध हो रहे हैं। इसलिए जब तक हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम श्री विग्रह की सेवा करें, तब तक हमारे पास कोई प्रामाणिक गुरु नहीं है, तब तक अच्छा है कि हम छवि रूप में, ये भी भगवान ही है, छवि रूप में भी भगवान ही है, तो इनको ढंग से सेवा करें घर में। और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि स्वच्छता होनी चाहिए और समय की पाबंदी होनी चाहिए। अगर सुबह 5 बजे का टाइम है मंगल आरती का, तो 5 बजे ही होना चाहिए, फिर 5:10, 5, सवा 5 ऐसे नहीं, वो भगवान पसंद नहीं करते हैं। समय की पाबंदी और बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए, बराबर ऑल्टर साफ सुथरा सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और समय पे हम लोग समय का ध्यान रखें, विशेष बात वो है। तो इस प्रकार से जब हम सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो हमारा भगवान से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए जिनके मन बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि अर्चा विग्रह की सेवा होनी चाहिए घर में, जिससे कि घर के लोग भगवान की सेवा में लगे रहें। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक, जब तक भगवान का शयन होता है 9 बजे तक, तब तक कोई ना कोई सेवा में लगे रहें। 4-5 बार भोग लग रहा है, आरतियाँ हो रही है, कुछ स्तुतियों का गान हो रहा है, तो ऐसे घर का माहौल पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर हमारा कोई टाइम नहीं, आजकल क्या हम देखते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कोई 10 बजे उठा रहा है लड्डू गोपाल को, कोई 11 बजे उठा रहा है, कोई लोग तो सुबह ही भोग लगाते हैं, शाम को तो बोलते हैं हम प्याज लहसुन खाते हैं, तो शाम को खाली मिश्री लगा देते हैं, ऐसे भी होता है ना। तो ये तो हम लोग ने अपने मन गढ़ंत उपाय निकाले हैं भगवान की पूजा करने। तो इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, अपराध का मतलब भक्ति में, और मतलब भक्ति में क्या कहते हैं, रोड़े डलना, ऑब्स्ट्रक्शंस। और ज़्यादातर जो फिर बहुत जोश में लाते हैं श्री मूर्तियाँ, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि उनका अटैचमेंट सेवा के लिए कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वो ढंग से कोई चीज़ नहीं लगा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं। भोग लगाते तो थाली रखते हैं, घंटी बजाते हैं, 5 मिनट में वापस थाली ले लेते हैं। तो इससे हमारा जो अटैचमेंट बढ़ना चाहिए वो और कम हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग बिल्कुल सोच समझ के अच्छी तरह एक प्रामाणिक गुरु से आज्ञा लेके करें तो बहुत अच्छा, लेकिन करना चाहिए फिर प्रॉपर वे में, है ना। महाराज रिकमेंड ज़्यादातर ऐसे गृहस्थों को जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास बहुत कम समय रहता है, उनको रिकमेंड नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते, क्योंकि वो क्या होगा, उसका समय ही नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माता जियाँ 3-4 दिन रसोई में नहीं जाते हैं, तो कैसे सेवा होगी, क्या होगी। तो अच्छा है कि भाई रिकमेंड नहीं करते हैं महाराज ज़्यादातर। अगर कोई अच्छी तरह करता है, कोई ऐसे केसेस होते हैं जो अच्छी तरह कर सकता है, जो बहुत टाइम दे सकता है, तो उनके लिए महाराज ज़रूर बोलते हैं कि आप करिए, और करना ही चाहिए। ऐसे हमारे करने से क्या होता है, हमारे हृदय में एक छाप बैठ जाती है, एक भगवान के रूप का इम्प्रेशन बैठ जाता है। और हम जब फिर सेवा करते हैं, जब सेवा नहीं भी करते, हम दूसरे काम में भी लगे रहते हैं, तो भी वो भगवान का इम्प्रेशन जो है हमारा हमें बार बार हमें दिखता है वो। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि जब भी हम लोग सुबह सुबह जप करें, तो कुछ जप तो हम भगवान को देखते हुए करें, है ना। श्री राधा श्याम सुंदर हैं, किन्हीं को राधा गिरधारी की, किन्हीं के घर में छवि है, किन्हीं के घर में राधा दामोदर की छवि है। तो 10-15 मिनट, आधा घंटा, 4 माला, 8 माला, जितनी ज़्यादा माला हम बढ़ाएं, भगवान को देखते देखते करें तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि भगवान का रूप के लिए हमारे मन में अटैचमेंट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा भगवान के सौंदर्य का, भगवान का दर्शन करने का हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा भौतिक जगत के रूपों से हमारा डिटैचमेंट होगा। इसलिए बार बार देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। कभी आए भगवान के सामने खड़े हो गए, कुछ समस्या हो तो सुना दी भगवान के सामने, कुछ बात है तो बोल दी, कुछ गीता जी के श्लोक पढ़ लिए। हमारे भगवान के रूप के लिए अटैचमेंट होना चाहिए, इसलिए बार बार देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने जप हों उतने तो मंदिर में बैठ के या खड़े खड़े होके भगवान को देखते हुए, प्रार्थनाओं से, जैसे हमने प्रार्थनाएं अभी सुनी थी द्वारका के वासियों की, क्या प्रार्थनाएं थी,
क्या कहते हैं, दृष्टिया प्रसन्नाखिल ताप शोषणम। आपकी जो प्रसन्न दृष्टि है वो सभी प्रकार के तापों को सुखा देती है। जीवे मते सुंदर हास शोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम। है ना, कितने सुंदर ये श्लोक हैं। कौन से श्लोक है? प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। तो हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। हम शाम को घर पे ऑफिस चले जाते हैं तो घर पे आए, नहा धो के मंदिर में प्रवेश किया, दर्शन करना है। जितना ज़्यादा हम देखें, कितने भक्त तो 2-2, 3-3 घंटा शिव मूर्ति को देखते रहते हैं। तो हमें ऐसे अटैचमेंट होना चाहिए भगवान से। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तो बहुत फोर्स करते हैं कि कोई ना कोई गृहस्थ के भक्तों को मंदिर की सेवा से अटैच होना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। कल हमारे कितने कम भक्त गए, कितने कम भक्त गए। इस महीने में एक दिन मंदिर में जाने का हमें अवसर मिलता है सेवा में, तो भी 10-15 एक भक्त गए थे। इतने ही भक्त गए थे कल हैं, जितनी लिस्ट में नाम थे उतने थे। कितने कम भक्त गए। जाना चाहिए, महीने में एक बार हमें जाना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए। हम जिस शहर में रहते हैं उनके मंदिरों से हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। जब तक हमारा अटैचमेंट नहीं होगा तो हम हरि नाम की स्थिति, हरि नाम तो एडवांस डिवोटीज के लिए है। किन के लिए है? हरि नाम तो मुक्त आत्माओं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे जो माइंड डिस्टर्ब रहते हैं, जो मन हमारे परेशान रहते हैं, उसके लिए मूर्ति की सेवा, शिव विग्रह मंदिर की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या इतने एडवांस लोग हैं कि हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है? हरिदास ठाकुर जैसे हम, जो बहुत ही प्रगत स्थिति में होते हैं, बहुत ही डेवलप्ड स्टेज में होते हैं, उनको मंदिर में नहीं जाए तो चलेगा, लेकिन वो भी जाते हैं मंदिर, वो भी जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे महान भक्त हैं, जितने सन्यासी महाराज हैं, देखिए वृंदावन में जब भी रहेंगे मंगल आरती के दर्शन के लिए, इतना दर्शन, भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। वो जैसे हमें इतना एडवांस हो जाना चाहिए दर्शन करने में कि तुरंत कभी भी हम आंख बंद करें तो भगवान का वही रूप जिसका हम दर्शन करते हैं वो मन पे आ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ब्रॉडकास्ट हो जाना चाहिए हृदय में, मन की हमारे उस पर प्लेटफॉर्म पे। इसलिए हमें बार बार देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी हमारा मन नहीं लगता है तो बार बार देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कितना आवश्यक है। देखिए हम ये देख सकते हैं, माधवेंद्रपुरी का चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है ना, भगवान सपने में बोलते हैं कि मुझे मुगल राजाओं ने के डर से मुझे पुजारी ने यहाँ पे दबा दिया, तुम निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना, और मुझे नहलाओ ठंडे ठंडे पानी से। तो माधवेंद्रपुरी सब ब्रजवासियों को ले जाते हैं, खड्डे में से भगवान की शिव मूर्ति प्रकट हो लाते हैं, ऊपर गोवर्धन पे विराजमान करते हैं, और क्या सेवा करते हैं माधवेंद्रपुरी, कितनी सेवा करते हैं। तब से ये अन्नकूट का ये फेस्टिवल चालू हुआ था। अन्नकूट तो भगवान के टाइम पे होता ही था, उसके बाद वापस माधवेंद्रपुरी ने शुरू किया 500 साल 600 साल पहले। और फिर वही गोपाल जी, श्रीनाथ जी गए, जो श्रीनाथ जी में हम गोपाल जी देखते हैं वही गए, क्या प्रॉपर सेवा शुरू करी माधवेंद्रपुरी ने। फिर माधवेंद्रपुरी वापस उन्हें सपनों में आते कि अभी भी मेरी मुझे गर्मी अभी भी लग रही है, इतना पानी से नहलाया फिर भी गर्मी लग रही है, जाओ मलय पर्वत से चंदन लेके आओ मेरे लिए, है ना। तो ऐसे हम देखेंगे कितने दृष्टांत हैं, जब ऐसे भक्त जो दिन रात भगवान की सेवा करते हैं ना, उनको भगवान सपने में भी आते हैं, कुछ इनसे बातें भी करते हैं, कुछ उनको बताते भी हैं कि मेरी सेवा में ये कमी है, इसको पूरी करो। तो ये है उनका। और फिर हमें इतना प्रेम हो जाता है शिव मूर्ति के दर्शन से, भगवान के रूपों के दर्शन से, कि हम उनसे बातें करने लगते हैं। साक्षी गोपाल के केस में भी ऐसा था, है ना। साक्षी गोपाल ने बड़े ब्राह्मण और छोटे ब्राह्मण को, बड़े ब्राह्मण ने प्रॉमिस लिया था साक्षी गोपाल से कि तुम साक्षी हो। छोटे गोपाल ब्राह्मण ने कहा था कि आप गोपाल जी के सामने बोलो कि आप अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करेंगे। चैतन्य पढ़ी है। एक बड़ा विप्र था, एक छोटा विप्र था। विप्र मतलब ब्राह्मण। तो छोटा विप्र निर्धन था और बड़ा विप्र धनी था, बड़ी उम्र का। तो जवान जो
ब्राह्मण था, उनकी बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा। दोनों यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो पूरे टाइम बहुत सेवा करते हैं। और वो बड़े विप्र ने कहा कि एक बेटा भी इतनी सेवा नहीं करता अपने बाप की जितनी तुमने मेरी करी है, तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा और मेरी इच्छा कि मैं अपनी कन्या तुम्हें देना चाहता हूँ। तो छोटा विप्र क्या बोलता है कि राजा भीष्मक भी अपनी कन्या रुक्मिणी भगवान को देना चाहते थे, उनके भाइयों ने बहुत विरोध किया। तो आपने तो मुझे बोल दिया देने को, लेकिन आपके भाई बहुत विरोध, आपका बेटा बहुत विरोध करेगा, ये लड़की का भाई बहुत विरोध करेगा। बोले नहीं, मैं बाप तो मैं हूँ ना, मैं दूंगा। तो छोटे विप्र ने कहा है तो फिर आप गोपाल जी के सामने प्रॉमिस करो कि आप दोगे मुझे। तो वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में जाते हैं और बड़ा विप्र गोपाल जी बोलता है कि आप साक्षी हैं, ये इसी ब्राह्मण को मैं अपनी बेटी दूंगा। तो फिर वो चले जाते हैं यात्रा पूरी करके अपने अपने गांव। अब खुद एक ही गांव में रहते थे, चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो बड़े ब्राह्मण को चिंता होने लगी कि मैंने तो इसको वचन दिया है मेरी बेटी को दूंगा, और अब मैं घर पे आ गया, घर के लोगों का माहौल देख के मुझे डर लग रहा है कि अभी घर के लोगों को बोलूंगा कि गरीब ब्राह्मण को बेटी दूंगा तो सब मुझे बहुत डांटेंगे। तो एक दिन उसने हिम्मत करके बड़े विप्र ने अपने घर के लोगों को बुलाया और उन्हें कहा कि देखो भाई, मैंने अपनी बेटी का संबंध तय कर लिया है, ये घर का ये ब्राह्मण है। तो घर वाले तो बहुत नाराज़ हुए, बोले हम आपसे सभी प्रकार के संबंध तोड़ देंगे अगर तुमने वापस इस तरह की बात करी। तो वो ब्राह्मण बोला मैंने तो भगवान के सामने प्रॉमिस करी है कि मैं इसी को दूंगा। बोले वो सब पत्थर, वो उनका बड़ा बेटा नास्तिक था। बोले पत्थर के सामने क्या फ़ायदा प्रॉमिस करने से। बोले आप खाली वो कोई प्रकार की कोई आगे गड़बड़ हो तो आप तो खाली इतना बोल देना मुझे कुछ याद नहीं है, बाकी बाद में मैं सब संभाल लूँगा। वो नास्तिक बेटा बोला। 2 दिन बाद ही वो छोटा ब्राह्मण, वो गरीब ब्राह्मण आ गया बड़े ब्राह्मण के पास। बोले आपने तो मुझे प्रॉमिस करी थी ना कि बेटी देंगे, अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, इतने दिन हम आ गए गाँव में। तो उसका भाई आता है अंदर से, लड़की का भाई आता है। बोले क्या बात है। बोले आपके पिता ने प्रॉमिस की थी मुझे आप बेटी देंगे ब्याह करने के लिए, तो अब वो बात ही नहीं कर रहे हैं। बोले तू कौन होता है, भाग यहाँ से। तो उसने भाई ने भगा दिया उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने अगले दिन पंचायत बैठा दी गाँव में। बोले देखो भाई, इस प्रकार से बात हुई है, इन्होंने मुझे प्रॉमिस करी और आज ये मना कर रहे हैं। तो बड़ा पंचायत होती है, बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण सबको बुलाया जाता है। तो पंचायत में उन्होंने पूछा, पंचों ने बड़े विप्र से कि आपने कोई वचन दिया था क्या इसे। तो उसने बोला मुझे याद तो आ नहीं रहा है बोले मुझे याद नहीं आ रहा है, दिया था नहीं दिया था। तो जितने में छोटा विप्र बोलता है नहीं दिया था इन्होंने वचन। तो सब पूछते क्या साक्षी है। तो छोटा विप्र बोलता है कि मैं गोपाल जी को लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, तो ये तो चलेगा ना साक्षी। अब उसका लड़का बड़ा खुश हुआ, लड़की का भाई। बोले पत्थर थोड़ी आएगा यहाँ पे। बोले अब तो बात रह गई मेरी, अब इससे शादी नहीं होगी। और वहाँ पे बड़ा विप्र भी खुश हुआ कि भगवान आएंगे साक्षी देने, और छोटा विप्र खुश था कि भगवान को लेके आऊँगा मैं। तो छोटा विप्र जाता है वृंदावन, रहते हैं यहाँ पे विद्यानगर, साउथ इंडिया की एक जगह रहते हैं। वृंदावन गया पैदल और सब कुछ साक्षी गोपाल को सुनाया। गोपाल थे उस टाइम, साक्षी तो नाम नहीं था। गोपाल जी को सुनाया तो गोपाल जी हंसने लगे। बोले तुम कैसी बातें करते हो, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं थोड़ी चलूँगा, मैं चल सकता हूँ क्या। तो छोटा विप्र बोला जब आप बोल सकते हो तो चल भी तो सकते हो तो बड़े हंसने लग गए गोपाल जी। फिर बोले ठीक है, देखो तुम मेरे पीछे देखना मत, मैं चलूँगा आगे, पीछे पीछे चलूँगा, तुम आगे चलना, और रोज़ मुझे आधा किलो 1 किलो चावल भोग लगाना, मैं पक्का चलूँगा तुम्हारे साथ। और तुम्हें पता कैसे चलेगा मैं चल रहा हूँ, तो मेरे कुंकुर जो नुपुर हैं वो बजते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने मुझे पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो छोटा विप्र बड़ा खुश हुआ, रोज़ 1-1 किलो चावल भोग लगाता था, उनको खिलाता था। फिर विद्यानगर की बाउंड्री पे आ गए। अब छोटे विप्र ने देखा कि अब मैं यहीं रखता हूँ गोपाल जी को, क्योंकि अब मैं सबको बुलाऊंगा गाँव वालों को कि गोपाल जी साक्षी देने आए हैं। तो उन्होंने पीछे देखा विप्र ने, और वहीं गोपाल जी हंसने लगे, वहीं खड़े हो गए। और फिर उसने बड़े विप्र को, सब पंचों को, सबको बुलाया कि देखो गोपाल जी आए साक्षी देने। फिर सब लोग आते हैं गाँव में, और गोपाल जी सबके सामने बोलते कि हाँ ये बड़े विप्र ने अपनी बेटी का विवाह इसी से नक्की किया है, मेरे सामने बोला है। तब उनकी शादी होती है, और दोनों बड़े विप्र छोटे विप्र रोने लगते हैं कि आप हमारे लिए आए। और फिर तब से भगवान वहीं रह जाते हैं। फिर वो कटक जाते हैं, कटक के बाद जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ उनका एक प्रेम कलह होता है, प्रेम का कलह।
और फिर वापस उनके लिए गांव बना दिया जाता है जिसका नाम है सत्यवादी। आज भी वो गांव है सत्यवादी, और उसी गांव में साक्षी गोपाल नाम का रेलवे स्टेशन है। आज भी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पे साक्षी गोपाल जी का वहीं से पास में मंदिर है। तो ऐसे शिव मूर्तियाँ बात करती हैं। पॉइंट ये है, अगर हम प्रॉपरली सेवा करें, टाइम पे भोग लगाएं, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि भक्त लोग अगर प्रॉपरली भगवान की सेवा करें, दर्शन करें, तो इस प्रकार से प्रेम हो जाता है। भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, अतएव भगवान अर्चा विग्रह रूप का स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। तो क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ ये है कि हम भगवान के आध्यात्मिक रूप को देख नहीं सकते हैं, तो भगवान जानबूझ के प्रकृति में प्रकट होते हैं जिससे कि हम उसे देख सकें। ठीक है, हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अब ये छवि है, ये किससे बनी है? कोई ना कोई लकड़ी के, उससे प्लाई से, कैसे भी बनी होगी, मेटल से, फाइबर से, जो भी। तो भगवान इसी पे प्रकट हो जाते हैं जिससे कि भक्त हम भगवान को देख सकें। ये तो हम देख नहीं सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, हम अपनी जड़ इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान कृपा पूर्वक पत्थर में प्रकट हो जाते हैं, और जब पत्थर में प्रकट हो जाते हैं तो फिर वो पत्थर नहीं रहता, वो स्वयं भगवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पत्थर भी भगवान की एनर्जी है। तो भगवान अपनी एनर्जी में जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर वो एनर्जी नहीं रहती, वो साक्षात भगवान हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? शक्ति और शक्तिमान दोनों अभेद हैं। शक्ति और शक्तिमान, एक है शक्ति और एक है शक्तिमान, दोनों अभेद है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान अपनी कोई भी शक्ति से प्रकट हो सकते हैं। इसलिए इसमें लिखा है प्रभुपाद जी, मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर के जो रूप होते हैं वो यद्यपि पत्थर से बने हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है वो। तो एक तरह से भगवान है ना वो, लेकिन अगर कोई पत्थर को काट देगा तो भगवान को नहीं काटेगा, पत्थर ही काटेगा। इसलिए इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जैसे सूर्य की किरण सूर्य की शक्ति है, तो सूर्य की किरण हमारे घर में प्रवेश करती है, तो हमारे घर में सूर्य ने प्रवेश किया भी है और नहीं भी किया है। किया कैसे है? क्योंकि शक्ति के द्वारा प्रवेश कर दिया सूर्य ने। लेकिन नहीं किया क्यों है? क्योंकि अगर सूर्य प्रवेश करता तो आप जीवित ही नहीं रह सकते थे। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब हर एक चीज़ भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है ना। अब कुछ लोगों का ऐसा मत है कि आप मंदिर क्यों जाते हो, भगवान तो सब जगह है। बोलते हैं ऐसा कुछ लोग कि भगवान तो सब जगह है, तो आप मंदिर में क्यों जाते हो? तो भगवान सब जगह तो मंदिर में भी है ना, मंदिर में भी है ना। पानी भी सब जगह है, लेकिन हम हर जगह से तो पानी नहीं पी सकते हैं ना। पानी का एक प्रॉपर वे है जिससे पीते हैं। उसी तरह से भगवान यद्यपि सब जगह है, लेकिन भगवान का रूप जो है वो एक ऑथोराइज्ड फॉर्म है जो हमारी सेवाओं को स्वीकार करता है। अभी आप आम्बेडकर की मूर्ति के सामने फूल डालोगे तो आम्बेडकर स्वीकार नहीं करेगा, आप समझ रहे हैं? या गांधी जी की या कोई भी मूर्ति में, लेकिन भगवान की मूर्तियां जो होती है साक्षात भगवान से अभिन्न है। इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठा वर्ड है वो भगवान के लिए उपयोग होता ही नहीं है। कोई बोलते ना भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा में प्राण को डालना, लेकिन भगवान तो ऑलरेडी है, तो प्राण को कैसे डाला जाता है? तो भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों की पुकार से। प्राण प्रतिष्ठा एक प्रोसेस है जो करना पड़ता है, एक रिचुअल है, लेकिन भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भक्तों की सेवा से, भक्तों की पुकार से भगवान प्रकट होते हैं, ना कि प्राण प्रतिष्ठा से। प्राण प्रतिष्ठा एक प्रोसेस का नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति में प्राण आ गए, मूर्ति तो स्वयं भगवान है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वो भक्तों की सेवा से भगवान भगवान प्रसन्न होते हैं तो प्रकट होते हैं। तो समझ रहे हैं बात को? जैसे पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, बोले आपको अपनी चिट्ठी, अब तो पोस्ट ऑफिस का सिस्टम ही खत्म हो गया। ये तो पहले चिट्ठी देनी होती तो आप हर एक डब्बे में डालोगे तो थोड़ी चिट्ठी पहुंचेगी। वो हमें लाल डब्बे में, जो पोस्ट मार्क डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथोराइज डब्बा है, उसी में डाल दे तो ही चिट्ठी पहुंचती है। उसी प्रकार से ये भगवान का जो अर्चा विग्रह रूप है वो क्या है? वो भगवान का ऑथोराइज रूप है, वो हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं।
लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। यद्यपि ये पत्थर है लेकिन फिर भी अब ये पत्थर नहीं, अब ये स्वयं भगवान है। इसमें कोई भी प्रकार का प्रकृति के 3 गुणों से ये दूषित नहीं है। ये बिल्कुल शाश्वत दिव्य है ये मूर्ति। वे अद्वय हैं, अतः भौतिक धारणा से कल्मश ग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अद्वय मतलब समझ रहे हैं? अद्वय मतलब उनके लिए जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं है, उनके लिए एक ही चीज़ है। हमें दिखता है ये जड़ है, लेकिन भगवान के लिए जड़ नहीं है, भगवान स्वयं है। भगवान की नज़र में कोई जड़ या चेतन नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ ही चेतन है। हम तो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं ना कि भाई ये मैटर है, ये लाइफ है, ये आप समझ रहे हैं। हमारी दृष्टि से हम देख रहे हैं ना कि भाई ये तो पत्थर है, ये जड़ है और हम लोग जीवंत हैं। ये हमारी दृष्टि है, लेकिन भगवान की दृष्टि से सब कुछ ही चेतन है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? भगवान की दृष्टि से कोई द्वैत है ही नहीं, भगवान की दृष्टि से सब अद्वैत ही हैं। अद्वैत, द्वैत बिना तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए? खंबे से हुए। तो खंबे में ऐसा नहीं था कि बाद में आए, पहले से ही थे खंबे में। समझ रहे हैं बात को? भगवान अपनी शक्ति से, जैसे अंबानी, मुकेश अंबानी है, उस धन उसकी शक्ति है और उसने एक एरोप्लेन खरीदा, तो एरोप्लेन क्या है? उसकी शक्ति। अब एरोप्लेन से वो कहीं भी जा सकता है। तो भगवान अपनी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश उनकी शक्तियाँ हैं। जैसे नारद जी ने ध्रुव महाराज को क्या कहा कि मिट्टी से भगवान का रूप बना दो, मैं बताता हूँ कैसा रूप बनाना है, वैसा रूप बना दो और उस रूप को रोज भोग लगाया करो और ओम नमो भगवते वासुदेव बोला करो। तो जब मिट्टी से उन्होंने, ध्रुव महाराज ने भगवान का रूप बनाया तो भगवान ही है वो, क्योंकि मिट्टी क्या है? भगवान की शक्ति है। तो मिट्टी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये हर सोमवार को होता है क्या? हफ्ते में एक दिन निफिक। तो ये अद्वय का अर्थ ये है। अतः श्री भगवान के मंदिर में सारे उत्सव जिस रूप में मनाए जाते हैं उन उत्सव के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान की प्रकट लीला के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो इस तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए, सामान्य लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मंदिर जाना। एक बार एक मुसलमान राधा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछते हैं, बोले आप मंदिर जाते हो, अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह का तो कोई रूप है नहीं, तो आप किसको देखते हो आप? तो राधा गोविंद महाराज ने, हाँ, तो उन्होंने बोला, वो मुसलमान व्यक्ति ने बोला कि आप तो पत्थर को देखते हो। तो राधा गोविंद महाराज बोले नहीं, बोले वो पत्थर नहीं, वो भगवान है वो, और हम उनको देखते हैं तो वो सुनते भी हैं, हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं। तो वो मुसलमान व्यक्ति बोला कि अल्लाह का तो कोई रूप नहीं है, वो कोई व्यक्ति थोड़ी है अल्लाह। तो राधा गोविंद महाराज ने बोला ठीक है, फिर कुछ बोला नहीं। कुछ समय के बाद उसने नमाज़ अदा करी, करते ना नमाज़ अदा करते हैं। तो राधा गोविंद महाराज ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं नमाज़ अदा कर रहा हूँ। तो बोले अल्लाह सुनते हैं? बोले हाँ सुनते हैं। तो राधा गोविंद महाराज ने बोला उनका कान है? बोले हाँ है। क्या बोला वो? कान है। तो बोले अभी तो आप कह रहे हो अल्लाह का रूप नहीं है, अभी तो आप कह रहे हो कान है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब वो खुद ही व्यक्ति जो है वो अपने बात को, स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर पाया। पहले उसने बोला कि भगवान का रूप नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि हम नमाज अदा करते तो सुनता है। तो कौन सुनता है? कान होगा तो ही तो सुनेगा, तो मतलब रूप है ना। तो अगर वो सुन सकता है तो बोल भी सकता है, वो देख भी सकता है। इसलिए ये कहने का तात्पर्य है कि भगवान का रूप है और भगवान विग्रह मूर्ति में भी प्रकट होते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास की मूर्ति पूजा मानने की गलती को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं। मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं मतलब मूर्ति पूजा नहीं बोलना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मतलब पुतले की पूजा, है ना।
मूर्ति पूजा प्रॉपर वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन मूर्ति पूजा लिखा हुआ है, लेकिन इसको आइडल वर्शिप, जो लोग बोलते हैं ना पत्थर की पूजा कर रहे हैं, अल्पज्ञ लोग क्या समझते हैं कि किसकी पूजा करते हैं? पत्थर की पूजा करते हैं, भगवान की नहीं करते। और वो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते भी काफ़ी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना, ऐसा बोलते हैं कि पत्थर पूजने से अगर हरी मिले तो फिर तो मैं पहाड़ पूजूं। तो उनको विश्वास है, तो यही प्रभुपाद कहते हैं कि अल्पज्ञ लोग समझते हैं पत्थर की पूजा है, लेकिन भगवान की पूजा है। मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। मतलब वो इस स्टैंडर्ड पर नहीं है, लेकिन जानबूझ के ऐसी चीज़ों पे अपनी टांग अड़ाते हैं, मतलब बीच में हस्तक्षेप करते हैं। उन्हें नहीं पता कि भगवान की सेवा मूर्ति रूप में होती है। अतः वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने हेतु भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, श्री भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य है ना। ये सामान्य लोगों की बात बता रहे हैं कि सामान्य लोग जो मंदिर में जाते हैं, जिनको कोई विशेष ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान इतना कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के झांकियों में और महोत्सव में भाग ले रहे हैं, वो ऐसे लोगों से 1000 गुना अधिक धन्य हैं जो अपने आप को तथाकथित ज्ञानी समझते हैं और मंदिरों में नहीं जाते हैं, है ना। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है एक स्टेटमेंट में, याद है क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है कि कोई नया भक्त मंदिर में आरती चल रही है, कुछ अभिषेक चल रहा है, और एक बार अगर मंदिर में घंटी भी बजा दे, तो वो व्यक्ति जो नया भक्त घंटी बजा रहा है मंदिर में, वो करोड़ों हजारों अस्पताल बनाने से भी ज़्यादा उसे पुण्य मिलता है खाली घंटी बजाने से। इतना पुण्य है मंदिर में घंटी बजाने का। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है ये बात। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के स्वामी थे। ये नगर की समृद्धि का द्योतक है ना। वहाँ पे कोई भी छोटी जगह, कोई अपार्टमेंट्स नहीं थे, क्या थे? बड़े बड़े बंगले थे, है ना। इसमें बताया हरम्याणु का मतलब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें थी, लेकिन वो बिल्डिंग कैसे थे? बंगले टाइप। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये आजकल की जो बिल्डिंग है तो पिंजरे हैं कबूतर के, ये घर नहीं है। एक्चुअली में ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या समृद्धि थी उस टाइम। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम अभी एडवांस हुए हैं। बोले हर प्रकार से पूर्व काल में लोग कितने एडवांस थे। आर्किटेक्चर के मामले में भी वो बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े उनके घर हुआ करते थे, भवन हुआ करते थे। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गई, राजमार्ग में बहुत भीड़ थी, नहीं गई। और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति, देखिए क्या बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो दो बातें बताई इस तात्पर्य में, दो बातें बताई। पहली बात श्री भगवान की मूर्ति की विशेषता और दर्शन करने की। दूसरी बात कि स्त्रियों का क्या स्टैंडर्ड होता था, कि वो लोग जनरल लोग से मिलना उन्हें सही नहीं लगा। लोग भाई रोड पे सब लोग होते हैं ना, सभी लोग होते हैं, तो सबसे मेल मिलाप होगा, नीचे जाएंगे पब्लिक में। तो वो कहाँ गए? वो लोग ऊपर छज्जों पे चढ़ गए अपने घरों की, है ना। हरे कृष्ण। इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रहे। हरे कृष्ण। प्रतिष्ठा बनी रहे मतलब बड़े घर की, बंद कर। हरे कृष्णा। बड़े घर की स्त्रियां जो है अपने आप को हल्के घर के लोगों से मिक्स करने में अपनी प्रतिष्ठा को डाउन समझती है। समझ रहे बात को? या समझिए कि हर एक पुरुष उनको देख नहीं सकता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरी माँ, जो प्रभुपाद जी की माँ, उनका नाम, मम्मी का नाम था रजनी देवी। बोले अगर उनको अपने घर से 10 घर छोड़ के भी जाना पड़ता था तो पैदल नहीं जाती थी, वो पालकी में जाती थी कि उनको कोई देख नहीं सके। ये सिस्टम हुआ करता था कि सूर्य देव भी स्त्रियों को नहीं देख सके, इतना स्त्रियों की प्रतिष्ठा स्त्रियां बनाए रखती थी। ये वैदिक कल्चर होता था, है ना। इसलिए इसमें लिखा है कि अपनी प्रतिष्ठा को सामान्य लोगों के साथ वो मिक्स नहीं हुए, वो ऊपर छत पे गए। वहाँ पर पुरुष के साथ बनावटी समानता नहीं थी, है ना। बनावटी समानता मतलब समझ रहे हैं कि
आज हम लोग कृत्रिम रूप से माताएं पुरुष के समान अपने आप को समझती हैं हर चीज़ में, कि हम हर चीज़ में पुरुषों से पीछे क्यों रहे। हम काम के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हम पुरुषों के बराबर हैं। लेकिन वहाँ की प्रतिष्ठित घरों की स्त्रियों में इस प्रकार की बनावटी समानता नहीं थी। वो जानती थी हमारी स्त्रियाँ हैं, हमारा धर्म अलग है, हम पुरुषों के सामने नहीं रह सकते। और आज भी देखिए इस्लाम धर्म इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहा है ना। आज भी उनकी स्त्रियाँ कितना अपने आप को ढक के रखती है। ज़्यादातर वो लोग पुरुषों से मिक्स नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अगर हमारे भारत में देखा जाए कि कितने माताएं जो लेडीज़ हैं, जो हमारे हिंदू घर की हैं, वो ज़्यादा काम पे जाते हैं ना कि मुस्लिम लेडीज़। सही बात है। अगर एक कोई कार्यालय में, एक ऑफिस में अगर 10 लेडीज़ काम करती है तो मुसलमानों की पॉपुलेशन 20% है भारत में, 20%। तो अगर 10 लेडीज़ काम करती है तो 2 लेडीज़ तो मुसलमान नहीं होगी ना, 20%। बहुत कम होती है, मैंने नहीं देखा है। वो लोग ज़्यादातर बाहर उनके पुरुष भेजते नहीं उन्हें नौकरी पे। अब कोई निकलती होगी तो निकलती होगी, लेकिन ज़्यादातर वो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पर्दा सिस्टम, बुर्खा बहुत ध्यान रखते हैं कि लेडीज़ जो है वो अपनी पवित्रता को, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे, ना कि ज़्यादातर जेंट्स से मिक्स हो। और सभ्यता को एडवांस किस आधार पे समझा था? सिविलाइजेशन को एडवांस किस आधार पे समझा जाता था कि उस सिविलाइजेशन में, उस सभ्यता में स्त्रियां और पुरुष अलग अलग रहे, वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ना कि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग रहे, आपस में बातें करें। जो सभ्यता में पर पुरुष पर स्त्रियां बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपस में, वो सभ्यता को एडवांस नहीं माना जाता है। ये वैदिक सिस्टम है। यहाँ तक कि हमारी वैदिक परंपराओं में तो पति पत्नी भी बहुत कम बात करते हैं दिन भर में। ये सिस्टम हुआ करता था। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक जगत में हमें ये स्त्री पुरुष का ही अट्रैक्शन रखा हुआ है। कौन सा अट्रैक्शन रखा हुआ है? हम स्त्री पुरुष के आकर्षण के कारण ही भौतिक जगत में हैं। भौतिक जगत में हमारे पैरों में साकड़े हैं। भौतिक जगत क्या है? जेल है। और जेल में व्यक्ति को कैसे बांधा जाता है? जंजीरों से। हमारे पैरों में जंजीरें हैं, है ना? कौन सी जंजीरें हैं? स्त्री पुरुष के आकर्षण की घर से हम निकल नहीं सकते। क्या बना रही हो आज? बताओ तो सही, है ना? ये अटैचमेंट है, कितना ज़बरदस्त अटैचमेंट है। और एक्चुअली में देखो कि गृहस्थ के लिए गृहस्थ के लिए इंद्रिय भोग क्या है? गृहस्थ के लिए वो अपने घर में रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है, समाज में मिक्स हो रहा है, वही उसका इंद्रिय भोग है। इससे बढ़ाना नहीं है उसे, इससे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूरा सिस्टम, हमारा वैदिक सिस्टम ऐसा है कि 4 आश्रम में, जो आध्यात्म में प्रगति करने के 4 आश्रम हैं, उसमें 3 आश्रमों में पुरुष और स्त्रियों को आपस में मिलना ही नहीं है। कौन से 3 आश्रम हैं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास। 3 आश्रमों में कंप्लीटली वर्जित है। तो पहले सिस्टम किससे शुरू होता है? 25 साल कोई बात ही नहीं करनी है लड़कियों से, है ना? और आजकल कोएड स्कूलों में 10-15 साल में लड़के लड़की दोस्त बन जाते हैं। इसी में तो हमने हमारी शुरू की ट्रेनिंग ही ख़त्म कर दी हमने। शुरू की ट्रेनिंग जो थी ख़त्म हो गई। तो सिस्टम क्या था कि पहले 25 साल कोई बात नहीं करनी है, 25 से 50 साल थोड़ी बहुत छूट दी जाए, लेकिन वो छूट भी कैसे? कुछ ना कुछ शक्तियों के साथ छूट दी जाए, है ना? 0 से 25 साल कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, 25 से 50 साल इंद्रिय तृप्ति, लेकिन साथ साथ में कुछ ना कुछ नियम। फिर 50 साल के बाद वापस इंद्रियों का शमन, और 75 साल के बाद कंप्लीटली स्टॉप। ये सिस्टम था। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया है? अभी हम कोएड में बच्चों को भेज रहे हैं। 10-15 साल में तो ये लोग आपस में लड़के लड़कियां फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य नाश हो गया। गृहस्थ जो बन रहे हैं, ऐसे जो ब्रह्मचारी से गृहस्थ बन रहे हैं, वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो वानप्रस्थ का तो उनके लिए एक सपना हो गया है। और संन्यास तक तो कोई बचा ही नहीं होता। अब संन्यास तो उम्र कब लेगा संन्यास आश्रम? तो पूरा सोशल सिस्टम ऐसे कोलैप्स हो गया है। लेकिन हमें समझना चाहिए, जो ये अटैचमेंट है, इसको कम करने के लिए पुरुष और स्त्रियों में कम से कम आपस में जो शुरू होता है, वो कैसे शुरू होता है?
किससे शुरू होता है? आँखों से। आँखों से शुरू होता है, इसलिए आँखों को बचा के रखिए। ज़्यादातर लेडीज़ पे ज़्यादा झांकना या देखना आवश्यकता है तब। देखिए, आप कोई अच्छे ब्रह्मचारी होंगे ना, वो माताओं पे सीधा देख के बात नहीं करते हैं। अगर माताएं कुछ उन ब्रह्मचारी कोई भक्त आते उनसे कुछ पूछेंगे ना, तो वो थोड़ा सा साइड पे देख के बात करेंगे, अपनी आँखों को बचाते हैं, है ना। क्योंकि बहुत हमारे काफ़ी ऐसे ब्रह्मचारी हैं, काफ़ी तो नहीं, कुछ ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो माताओं के साथ बात करने में उन्होंने उन्हीं माताओं से बाद में शादी कर ली। अटैचमेंट हो जाता है। तो देखना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये। पुंस स्त्रिया मिथुनी भावमेतम। पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव। मिथुनी भाव मतलब अटैचमेंट जो होता है। तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहु। और उनके अटैचमेंट से जब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हृदय ग्रंथि बन जाती है। हृदय में क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है ना। और उस गांठ बनने के कारण जो अपने आप को आत्मा समझते हैं, अब अपनी पहचान करते हैं। सुताप्त तयोर और अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर। फिर उसका घर से, फिर ज़मीन से, फिर बच्चे से, फिर रिश्तेदारों से और फिर धन से अटैचमेंट हो जाता है। और जनस्य मोहो यम अहम ममेति। और फिर वो मोह के रूप में प्रकट होता है, जिसमें मैं और मेरा अहम ममेति की भावना प्रकट हो जाती है। और हमारा पूरा मनुष्य जीवन फेलियर हो जाता है, ज़ीरो, फेलियर। इसलिए बेस्ट है कोई ब्रह्मचारी बने, बेस्ट है। अगर नहीं बने तो कम से कम, नहीं भी बने तो उसे शादी के पहले ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग तो लेनी ही चाहिए। बिना ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग बने हम गृहस्थ बनते तो फिर गृहस्थ आश्रम से निकल नहीं सकते हम, बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भगवान की कोई विशेष कृपा होती है, वही व्यक्ति निकल सकता है। हम और ज़्यादा अटैच होते रहते हैं। यहाँ पर पुरुष के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छी ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। बेरोक टोक, अनरिस्ट्रिक्टेड। हाँ, कोई ज़रूरी बात हो, कोई ऐसी है तो कर सकते हैं, कोई भक्ति से संबंधित, कोई प्रचार से संबंधित कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई आपस में अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए स्त्री पुरुष में। प्रभुपाद जी इसलिए चाहते थे। अभी क्या हो गया, हमारे एक सिंपल उदाहरण बताते हैं। प्रभुपाद जी जब गए फॉरेन में, तब वहाँ पे लड़कियाँ लड़के सभी आते थे भक्ति करने, और काफ़ी लड़के लड़कियाँ तो ऐसे थे कि वो साथ में ही रहते थे। तो दीक्षा के लिए आए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने बोला, अगर आपको दीक्षा लेना तो पहले विवाह करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस समय प्रभुपाद जी जानते थे वेस्टर्न कल्चर क्या है, इसलिए लड़के लड़कियां साथ में नाचते थे, हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। तो प्रभुपाद जी ने इतना रोक टोक नहीं किया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ही ऐसा था। लेकिन हमारे वैदिक कल्चर में हम देखते हैं, हमारे मंदिरों में स्त्रियाँ और पुरुष साथ में नाच रहे, तो वो सही नहीं है। स्त्रियाँ खूब नाचें, खूब नृत्य करें, लेकिन अपने बीच में, माताओं में या अपने अकेले घर में, पुरुष के सामने नहीं। तो ये सब हमारा वैदिक कल्चर है। देखिए, वैदिक कल्चर बताया है, स्त्रियाँ नीचे नहीं गई राजमार्ग में, ऊपर चढ़ गए, है ना। ये कल्चर बताया कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो सामान्य लोगों के साथ मिक्स नहीं हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो